सर्वाधिपति महा तस्य पंचा भवान पुत्रा कन्निका च वरानना। एक राजा भीष्म थे, उनकी 5 पुत्र थे, लेकिन घर में एक भी पुत्री नहीं थी। मेरी माँ, जितना घर में पुत्र होना जरूरी है, उससे कई ज्यादा गुना बेटी भी होना बहुत जरूरी है। हमारे ठाकुर साहब के यहाँ बेटियों की बहुत कमी नहीं है, तीनों भाइयों पर चकाचक बेटियां। तो घर में जितना जरूरी बेटा होना है ना, उतनी बेटियां भी होना जरूरी है। आज हमारे एक भैया जो ढोलक बजाते हैं ना, उनके भी आज बेटी भाई, ये नहीं तुम इनके चक्कर में हो, इनमें तो ऑलरेडी 2 पहले से ही है। और ज्यादातर हम देखते हैं ये संगीत वाले हैं ना, बेटियां ही होती है ज्यादातर। हमारे भैया 200 सब लोग 2 कन्याओं ने घेर रखा है, और 1 कन्या हमको भी दे दी भगवान ने। तो शायद ऐसा है कि डबल जोड़ा भगवान संगीत वालों को जरूर देता है बेटियों का। हमारे भैया सुबह कह रहे, ढोलक वालों का फोन आया कि महाराज 2 बजे बेटी भई है, अपनी चकाचक आनंद आएगा। मैं तो पहले ही बता आती कि बेटी हुई, क्योंकि संगीत वालों को लड़का तो बड़े भाग्य से होते तब मिल जाए, क्योंकि बहुत हलवा खाता हो तुम परे परे। बड़े गोविंद भगवान की। मेरी माँ हुआ क्या, राजा शील भीष्म को नाम। भीष्म राजा के यहाँ 5 बेटियां, तो 5 पुत्र हैं, एक भी बेटी नहीं है। हम लोग बेटियों से कहते हैं क्या करेंगे, बेटियां घर में हो जाती है तो हम लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन प्यारे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटी तो जन्म लेकर के दुनिया में जब जन्म लेकर के आती है बेटियां, और कालों में महाकाल कराती है बेटियां। एक कोई लाज को बचा नहीं सकता बेटा, 2 कुलों की लाज को बचाती है बेटियां। एक कुल की लाज को नहीं बचा पाता ये बेटा। अब बेटियां ससुराल का भी ख्याल और मायके का भी ख्याल। ससुराल में पहुंच जाए तो सोचती हमारे पिताजी जाने कैसे होंगे, और मायके में आना है तो पति की चिंता, जब खाना खाओ ना खाओ। लेकिन आजकल हम क्या सोचते हैं, बेटी ना हो चाहे कछु है। लेकिन मेरी माँ याद रखना, दुनिया में जब एक दिन ये बेटियां ना नजर आएंगी, और हमारे भैया अमर सिंह, दोनों ही अमर सिंह हैं, साले और बहनों ही दोनों ही अमर सिंह है। बड़ा सौभाग्य है हमारे भैया अमर सिंह जी, जिन्होंने माल्यार्पण करके हमारा सम्मान किया। माल्यार्पण करके स्वागत किया। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान हमेशा इनको माला माल बनाए रखे। जय जय श्री राम, बोले बोले।
भगवान की हमेशा माला माल बना के रखें, यही हमारी कृपा है। दोनों हाथ से तालियां बजा के इनका स्वागत करेंगे। राजा भीष्म को एक बेटी मिली जो पानी में बहती हुई चली जा रही थी। क्योंकि लक्ष्मी कभी जन्म नहीं लेती, पानी में तख्ते पर बहती जा रही थी तो उनको एक बेटी मिल गई और उस बेटी को लेकर के आए। उसका नाम क्या रख दिया? रुक्मणी। बेटी का नाम रुक्मणी रख दिया और रुक्मणी थोड़ी बड़ी हुई। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बेटियों को पढ़ाओ ना। कुछ माँ बाप कहते हैं अरे कहाँ करेगी पढ़ के, ये तो रोटी बनाएगी। नहीं, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। बेटियों को पढ़ाओ और पढ़ने के बाद क्या थोड़ी बड़ी हुई जब रुक्मिणी माता पिता को विवाह की चिंता हो जाती है, जब बेटी बड़ी हो जाती है तो बेटियां बड़ी हो जाती है ना, तब माता पिता को विवाह की चिंता होती है। बोली गोविंद भगवान की। पिता की इज्जत का ख्याल रखती है बेटियां, कालों में महाकाल कराती है बेटियां। पिता की इज्जत का ख्याल भी रखती है बेटियां, और कभी कभी नाक भी कटवा देती है ये बेटियां। कभी कभी बेटियां माता पिता के नाम को धब्बा लगा देती है। तो बेटी आज बेटी बड़ी होती है ना, तो माता पिता को विवाह की चिंता होती है। रुक्मिणी मैया जब बड़ी हुई तो पिताजी को किसकी चिंता हो गई? विवाह की। अपनी बेटी को विवाह कर दे कैसे। किसकी चिंता हुई? विवाह की। जो समय माता पिता को अपने बच्चे बाहर लगने लगते, जब बेटी जवान हो जाए और बेटा भी जवान हो जाए, बेटी की शादी न हो और बेटा कुछ कमाए ना, उस समय बेटा बेटी बाहर लगने लगते। पिताजी ने सोचा, बड़े पुत्र था ना रुक्मी, उससे पूछा बेटा इसका विवाह किससे वर देखना चाहिए ना? उन्हें देखा दिखाया है, तुम चुपचाप रहो। अपनी बेटी को विवाह, अपनी बहन को विवाह हम अपने साले शिशुपाल के साथ करेंगे। शिशुपाल? हाँ। क्यों? उन्होंने कहा उसकी बहन हमारे घर है और हम अपनी बहन कर देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। कुछ समय उन्होंने कहा, रुक्मिणी जी बोली, पिताजी ने कहा कि बेटा मैं अपनी बेटी का विवाह कन्हैया के साथ करना चाहता हूं। राजा भीष्मक ने कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह कन्हैया के साथ करूंगा। रुक्मिणी जी की भी बड़ी इच्छा थी कन्हैया के साथ ही हमारा ब्याह है जाए। मेरी माँ एक बात बताऊं, ये घर में भाभी होती है ना, नंद भाभी, नंद भाभी की अगर बन जाए तो खूब बने, और ना बने ना तो रोड पर छुट्टियां पकड़ी पकड़ा हो।
एक भाभी और नंद में है गई लड़ाई। तो भाभी कहती है अरे तेरा भैया मर जाए, और नंद कहते हैं तेरा आदमी मर जाए। तो बात तो एक ही नहीं, ऐसे पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि अपनी बहन के लिए वर देखने के लिए कन्हैया का, तो भाभी बड़ी प्रेम करती थी तो रुक्मिणी रो रही थी। तो भाभी ने कहा कि तुम कन्हैया के लिए पत्र लिख दो, एक पत्र लिख दीजिए। रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा। आज जैसा सिस्टम तो था नहीं कि फोन कर दो, आजकल तो बहुत बड़ी असुविधा है। आजकल तो बेटा पढ़ने के लिए जाए, पता नहीं पढ़ने जा रहा है कहाँ जा रहा है। मम्मी सवेरे सवेरे पराठे बना, लला पढ़ने जा रहा है, 4 बजे उठ के बनाने और घर से बाहर निकले, पहुंचे कलहान, मोबाइल निकालो जेब से, हाँ हेलो बाहर आ जाओ, बहुत दिन से देखा नहीं है। मम्मी को कहा पता पढ़ने गया, माँ बाप को बेटा कलयुग में अपनी अरे गंगा बहा रहा है, और माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग का देखो अपनी और कोई गंगा बहा रहा है, और माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। सीता रावण और एक थी वो सीता, पहले था एक रावण एक थी वो सीता, पहले था एक रावण और एक थी वो सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अब पता नहीं कितने रावण है, हर एक गली में रावण घूम रहा है, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अरे
दुनिया की मेरी बहनों तुम सावधान रहना, दुनिया की मेरी बहनों तुम सावधान रहना, दुनिया की मेरी बहनों तुम सावधान रहना, दुनिया की मेरी बहनों तुम सावधान रहना। हाथों से अपने हाथ में आकर जो बहन कहते ना, बहन है ये मेरी, ये पापी भी अपने हाथ में पापी बना ले, ये कलयुग तो अंधा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ऊपर लगा रहा है, कलयुग तो अपने उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग तो अपने उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग तो अपनी उल्टी गंगा बहा रहा है। पहले था एक सरवर कुमार ने अपने माता पिता की आज्ञा मान करके और जल के लिए उनको तीर्थ कराने के लिए पूरे सब में घूमे। कौन आजकल कोई है? न सरवर रहे आजकल, न ध्रुव रहे, न प्रहलाद रहे, आजकल सब खत्म हो गए। सबसे सुख निरोगी काया, दूसरे सुख घर में हो माया, तीसरे सुख सुलक्षण नारी और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। सबसे बड़े सुख ये होते हैं प्यारे। अगर ये चार सुख है तो समझ लीजिए दुनिया में सबसे बड़े हम हैं। तुम मत दिखाओ, तुम्हें तो मिलो। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता न कोई, धनवंता वही जानियो जय राम नाम धनो। कोई दल दुखी कोई बन दुखी, कोई धन मिल रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। सुखी कौन है? जो भगवान के दास है, जो भगवान के लिए करते हैं वो सुखी है, ना तो आजकल सब दुखी है। इसलिए मेरा कहना है, आज रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा। क्या लिखा पत्र पर? दत्ता गुणान भुवन सुंदर प्रणता। तो भैया हमारे खाना बनाते हैं वो कहाँ गए हैं? आज अंतिम दिवस है, उनकी मनोकामना जरूर हम करेंगे पूरी। भैया कई दिन से पीछे पड़े, महाराज कछु ऐसी सुना दे जो वो सुनाओ का कहते हैं। वैसे हम गाते तो नहीं है, लेकिन आज भैया इन्होंने बढ़िया भोजन खिलाए हमें, रोज बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाए। और शाम को वादा कर दो महाराज बड़े अच्छो पनीर की सब्जी चकाचक दावत खाओ के जहानावती लियो, शाम को यही बनेगी। तो इनके भी मन की करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा था
पहले हमें करे नरसिंह को बात सुनाओ हमारी महाराज, ये तो याद ना नरसिंह को बात क्या तो कछ अपने मन की बढ़िया सी सुना दी जो आधार में होए वहां में होए। मैंने मैं गायबे तो नहीं जानता लेकिन प्रयास करूंगा। तो इनके लिए छोटी सी चंद लावनों में मैं सुनाऊंगा। भगवान की। और रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा है कन्हैया मैं तुम्हारे लिए सत्वा गुणान भवन सुंदर। हे गोपाल मैं आपके गुणों को सुना है कभी देखा नहीं है, मैंने आपकी नम्रता भक्ति को सुना है मैंने आपको देखा नहीं है। रुक्मिणी की आंखों से आंसू आने लगे। कन्हैया ऐसी कौन सी नारी होगी जो तुम्हारे गुणों को सुन ले वो मोहित न हो जाए। एक कन्हैया आप एक बात बताओ, जो चीज शेर को मिलनी चाहिए उसको कोई सियार ले जाए तो ये बात अच्छी नहीं है। कन्हैया आप मुझे ले जाना, तो शिशुपाल की होकर के नहीं जीऊंगी। अगर मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हुआ मैं मर जाऊंगी, उसके साथ नहीं जाऊंगी। और तुम कहते होगे कि का तुम मुकल्द मेहदी कुलशील रूपा, आपका कुल कैसा है? मैं कुंदनपुर में रहती हूँ। कन्हैया मुझे आप आ जाना और ले जाना। श्याम मैं कुंदनपुर में रहती हूँ, मैं माता के मंदिर में जाऊंगी ना वहीं से ले जाऊंगा। और पत्र कैसे लिखा चंद लाइनों में सुनेंगे, ज्यादा नहीं आता है। बोल गोविंद भगवान की। जय जय श्री